कर दूं? चलिए, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठंडी लग रही है बेटा? ऐसे तो अच्छा। आज भी आप में से कुछ लोग नए हैं? पहला दिन हो जिनका? अच्छा आपका है। अच्छा आपका भी है, ठीक है ठीक है, हाँ जी ठीक है। प्रीलिम्स की कुछ बातें हमने शुरू कर दी थी, है ना? कल आपको जो जो बेसिक बातें हैं वो मैंने बता दी। हिस्ट्री में 2 नए टॉपिक हैं, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मेरा नाम विजय है। कल हालांकि इंट्रोडक्शन दिया था, नहीं दिया था? और बहुत पहले ही दे दिया था मैंने, तो फिर से एक बार नए लोगों को बता दें कि मेरा नाम विजय है और हिस्ट्री की ये कक्षा है आपकी। एमपी की हो गई, अब हिस्ट्री की है, ठीक है? कल बेसिक बातें हमने देखी थी कि जी आइए, अब तो बिना पूछे आ जाइए। बिना पूछे चले जाते हैं तो फिर पूछ से क्यों आते हैं? तो बिना पूछे आ सकते हैं आप। आना तो बिल्कुल बिना पूछे ही चाहिए, पूछ के जाना चाहिए, ये ठीक हो सकता है। लेकिन पढ़ने के लिए काहे का पूछना, ठीक है? तो 2 टॉपिक नए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे। कल शुरुआत कर दी थी लेकिन फिर से नए लोग आए हैं तो ज़्यादा हुआ नहीं था। संकल्पना और विचार, प्रीलिम्स में या हिस्ट्री में जो टॉपिक जुड़ा है वो क्या है? संकल्पना और विचार और कला के प्रारूप। तो हम संकल्पना और विचार में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें उसमें अंदर लिखी हुई है। जैसे पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा। पहला टॉपिक प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा लिखा हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिए, तो प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, इसमें है ना, जैसे आपको बता दिया ना कि अभी नया नया साल, अभी एक एग्जाम हुआ है सिलेबस पर, दूसरा होगा, तो ज्यादातर सवाल कहां से आएंगे हिस्ट्री में? हाँ, इतिहास में प्रीलिम्स में ज्यादातर सवाल कहां से आएंगे? हाँ, ये तो एक टॉपिक है। हाँ, विचार और संकल्पना, ये कहां से आया है? विचार एवं संकल्पना। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, आपको फिर से एक बार बता दूं, तो शुरुआत से हम कर रहे हैं टॉपिक जो हमारे पास है, विचार एवं संकल्पना। विचार एवं संकल्पना, और विचार और संकल्पना में जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, ठीक। अब प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, इतिहास में आप समझते हैं कि इतिहास में जो सबसे पुराना समय है हम उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जो हमने कहा कि भाई एक समय हुआ भारत में, इतिहास में, प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फिर एक हुआ आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, तो आपको नॉर्मली पता ही है, आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। जैसे आप बहुत कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि है नहीं, लिखने का कोई भी तरीका उनके पास नहीं है, कोई भी लेखन शैली, किसी भी प्रकार की लिखावट हमको नहीं मिली है पुरातात्विक साक्ष्यों में, तो कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई प्रागैतिहासिक काल में लेखन शैली ही नहीं है, लेखन शैली या लिपि उपस्थित नहीं है। लिपि उपस्थित नहीं है, तो ये अपने ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाते होंगे? भाई जरूरी है कि नहीं है? मान लो कोई लिखना नहीं जानता,
गांव में कई लोग लिखना नहीं जानते। भारत की कई माएँ जो हैं वो लिखना नहीं जानती, फिर भी अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है, फिर भी अपने बच्चों को बहुत कुछ क्या करती है, सिखाती है। वो अच्छी बातें अपने बच्चों को सुनाती है और वो बच्चे अच्छी बातें क्या करते हैं, सीख जाते हैं। इसको श्रुति की परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रुति की परंपरा। सुनकर वो बच्चे ने सुना और वो बच्चा अच्छी बातें क्या हो गया, सीख गया। लेकिन लेखन तो है नहीं, तो हम बहुत ज्यादा बस यही कह रहे हैं कि सुनकर वो क्या हुआ, सीख गया। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। तो आपने कहा कि लिपि उपस्थित है, लिपि उपस्थित, लिपि उपस्थित, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। इसका मतलब है कि इनके पास कोई ना कोई ज्ञान की परंपरा तो है, ये अपनी बातों को लिखकर बता सकते हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, प्रागैतिहासिक काल में ऐसा नहीं था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में ये लोग क्या हो गए, लिखना सीख गए। इसका मतलब ये अपनी बातों को लिखकर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और ऐतिहासिक काल जो आप देख रहे हैं वहां तो बहुत समृद्ध क्या हो गई, परंपरा, लेखन शैली का क्या हो गया, विकास, और उस जो लिखा उसको क्या कर लिया गया, पढ़ भी लिया गया। तो लिपि तो है ही, हमने कहा कि लिपि है, लिपि उपस्थित है और पढ़ ली गई है, लिपि उपस्थित एवं पढ़ ली गई है, पढ़ ली गई। इसका मतलब है कि यहां से हमको एक लेखन कला या लिखना मिलने लगा, कुछ लिपि में किसी भाषा में वो लिखा हुआ है और लिखकर अपने ज्ञान को कहां पहुंचा रहे हैं, आगे अपनी पीढ़ियों तक, अपने बाद वाली पीढ़ियों तक उन्होंने लिखे हुए ज्ञान को पहुंचाया। जैसे हम कई सारे इतिहास जब पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो कई सारे ग्रंथों की बातें करते हैं कि भाई दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का, इंडिका, या और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये सब ग्रंथ क्या है, लिखे गए और बाद में ये अपना ज्ञान कहां दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो यहां के लोग क्या करने गए, लिखना सीख गए। तो यहां तो हमको कोई विशेष मतलब है नहीं, क्योंकि यहां तो होगी तो कैसी होगी, श्रुति परंपरा। यहां पर है, लिखने वाली पद्धति है, लेकिन हम उसको सीख या उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस लिपि को, हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। भारत में जो वैदिक काल है, वैदिक काल में हम जानकारियां पाते हैं वेदों के बारे में। किसके बारे में, वेदों के बारे में। हमारे पास एक समृद्ध साहित्य परंपरा रही वैदिक साहित्य की, है ना। दुनिया का सबसे पुराना साहित्य, दुनिया का जब से सबसे जटिल साहित्य लिखा गया क्या, वैदिक साहित्य। आपके सिलेबस में वैदिक साहित्य लिखा हुआ है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसको क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके सिलेबस में कुछ लिखा हुआ है तो वह है स्मृति ग्रंथ। वो क्या है, स्मृति ग्रंथ लिखा हुआ है। तो हम इनकी चर्चा करेंगे। पर जैसे हम जिस बात की हम बात करेंगे, प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, तो वो आपको वैदिक काल से मिलती है। कहां से मिलेगी, वैदिक काल से वो ज्ञान परंपरा आपको ठीक तरीके से देखने को मिलेगी। मतलब हम यहाँ, भाई हम यहाँ लिपि है, लेकिन हमको नहीं पता ना कि स्कूल थे कि नहीं थे, या आश्रम जैसी कोई व्यवस्था थी कि नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है कि नहीं है, हमको ये पता नहीं है। लेकिन हमको वैदिक साहित्य से ये पता चलता है कि वैदिक काल में ऐसी कुछ चीजें थी। जैसे नॉर्मली आप आश्रम टीवी जब देखते होंगे तो वहां पर आश्रम बताते हैं कि आश्रमों में क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, गुरु के पास आश्रम में जाकर वो पढ़ते हैं। तो उसी परंपरा को हमको देखना है। ठीक है। तो अगर मैं यहां चलूं, है ना, वैसे ये कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। वो तो आपको पता ही होगा कि प्रागैतिहासिक काल में लेखन शैली या लिपि नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि है, कोई न कोई ज्ञान की परंपरा है आगे बढ़ाने की, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल में, या इससे थोड़ा सा पीछे मैं वैदिक काल में जाऊं, तो वहां से हमको समृद्ध ज्ञान की परंपरा मिलती है। ठीक है। तो अगर हम आगे आए और मैं यहां लिखूं कि भाई वैदिक काल में, किसकी बात कर रहे हैं, वैदिक काल में ज्ञान परंपरा, वैदिक काल में ज्ञान की परंपरा। अब यहां से हम देखते हैं अलग अलग वैदिक काल। अब बेसिकली ऐसा होगा कि भारत में जो वैदिक काल का मतलब क्या हुआ, वेदों का काल या वैदिक साहित्य का काल। इसका मतलब पूरे पूरे वैदिक साहित्य की बात होगी।
और वैदिक साहित्य एक ही भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? संस्कृत। 1500 बीसी से 600 बीसी भारत में, 1500 बीसी से कितना समय? 600 बीसी का समय भारत में एक ही भाषा रही। कौन सी? संस्कृत भाषा। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या 600 बीसी में भारत में एक आंदोलन हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और उसी सामाजिक धार्मिक आंदोलन से क्या आया? जैन और बौद्ध जैसे धर्म आए। और जैन और बौद्ध धर्म ने कहा कि यार ये तो संस्कृत तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों की भाषा है, सामान्य लोगों की समझ में आती नहीं है, तो हम क्या करें? बोले एकदम लोगों की भाषा बोलते हैं। तो उन्होंने प्राकृत और पाली को चुना। उन्होंने किसको चुना? तो महाजनपद काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 2 और भाषाएं आ गई। संस्कृत तो पहले से ही थी, कौन आ गई? प्राकृत भी और पाली भी। जैसे हमने कल चार्ट एक बनाया था और हमने पहले उसमें क्या था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, है ना? कि भाई हम कहें कि भाई वैदिक काल में ज्ञान परंपरा या प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, है ना? तो पहला ही पॉइंट क्या था? शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या? शिक्षा के उद्देश्य होंगे तो शिक्षा के उद्देश्य होंगे भाई व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास एक उद्देश्य रहा होगा। वेदों में, उपनिषदों में क्या है? आध्यात्मिक बात। उपनिषदों में क्या है? आध्यात्म है। आध्यात्मिक विकास करना है। क्या करना है? या भौतिकतावाद और आध्यात्मिकता के बीच में क्या करना है? संतुलन। तो आध्यात्मिकता का विकास या आध्यात्मिक विकास। तो व्यक्तित्व का विकास करना है कि आज शिक्षा का अर्थ वैसा नहीं है। आज शिक्षा का अर्थ नौकरी लेना है कि क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। उस समय शिक्षा का अर्थ क्या है? हाँ, अपना व्यक्तित्व सुधारना है। ठीक है? तो व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक विकास, या कह सकते हैं कि इसमें आप क्या कह सकते हैं? हाँ, नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास करना, नैतिक आचरण, नैतिकता का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास है, आध्यात्मिक विकास है, नैतिकता का विकास है ना? मतलब पूरा चरित्र जो है उस चरित्र को सुधारने पर बल दिया गया। मुख्य उद्देश्य तो यही था, हम क्या करें? चरित्र को सुधारें, उसके व्यक्तित्व पर दिया गया कि उसका चहुमुखी विकास हो। यह शिक्षा के उद्देश्य हुए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था फ्लोचार्ट में? दूसरा पॉइंट क्या बनाया था कल? फ्लोचार्ट नहीं बनाया, ठीक है? तो हमने यहां देखा था शिक्षा के विषय। क्या देखा था? शिक्षा के विषय। शिक्षा के विषय क्या पढ़ते होंगे ये लोग? तो पहली बात तो क्या बताई थी आपको कि ये लोग वैदिक साहित्य पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ते होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यही पढ़ रहे हैं, ये वैदिक साहित्य पूरे प्राचीन भारत में पढ़ा गया, गुप्तों में, गुप्तोत्तर में, मध्यकाल में ही। क्या मध्यकाल तक क्या पढ़ा गया? वैदिक साहित्य। अभी भी लोग, कई लोग पढ़ते हैं जिनकी रुचि है। वो तो जब विदेशी आ गए तो उन्होंने क्या लिया है? वो नए नए विषय ले आए कि वो समाजशास्त्र पढ़ाने लगे, भूगोल के बारे में बात करने लगे, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में बात करने लगे। वरना हम तो क्या पढ़ते थे? हम वेद पढ़ते थे। आगे हमको क्या मिला? ब्राह्मण मिले तो हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते थे, आरण्यक मिला तो आरण्यक पढ़ते थे, उपनिषद मिला तो उपनिषद पढ़ते थे, फिर महाकाव्य मिले तो उनको पढ़ने लगे, रामायण महाभारत को। आगे जाकर स्मृति ग्रंथों को पढ़ने लगे, आगे जाकर पुराणों को पढ़ने लगे। इन ग्रंथों को ये मुख्य ये रहा। इसके बावजूद शिक्षा के विषयों में क्या है? और चिकित्सा शास्त्र। क्या हुआ? चिकित्सा शास्त्र। तो चिकित्सा शास्त्र पढ़ते थे, धनुर्विद्या पढ़ते थे, धनुर्विद्या पढ़ते थे। इसके अलावा आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सभी विषय होते थे। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति कला, मूर्ति कला, मतलब ऐसे कई सारे क्या है? अलग 64 कलाओं के नाम आते हैं। क्या है? ऐसी 64 कलाओं के नाम आते हैं। मतलब लगभग बहुत सारी विविधता उस समय भी है। ये सब चीजें क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई हिस्ट्री, भूगोल या ऐसा कुछ पढ़ते हैं,
उनका अपना क्या है, सामान्य जीवन में जिन चीजों की जरूरत लगती है वो पढ़ते हैं। क्षत्रिय है तो वो क्या लेगा, धनुर्विद्या लेगा, युद्ध शास्त्र सीखेगा वो। तो ये सामान्य उस समय क्या हुआ, शिक्षा के विषय। फिर क्या था, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम। और शिक्षा का माध्यम क्या रहा बेटा, भाषा, और भाषा में क्या है, संस्कृत। तो एक भाषा रही शिक्षा का माध्यम, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा रही, संस्कृत भाषा रही। तो शिक्षा का माध्यम रही संस्कृत भाषा। फिर आपको क्या बताया था, शिक्षण संस्थान, क्या बताया था इसमें, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। जैसे आज स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थानों की बात की। अब शिक्षण संस्थानों में क्या है बेटा, तो वैदिक काल में दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक तो क्या है आश्रम और दूसरा क्या है संघ। दो बातें हुई, आश्रम और संघ। आश्रम जो हम नॉर्मली आप देखते आ रहे हैं हमेशा से कि गुरु रहते हैं आश्रम में, गुरु का परिवार रहता है और बच्चे लोग अपने बच्चे कहां छोड़ाते हैं, आश्रम में छोड़ाते हैं। वो ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है पूरा, उसमें वो 25 वर्ष तक क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। तो आश्रम मतलब आश्रम ऐसी आज की अगर तुलना करते कैसे हैं, बोर्डिंग स्कूल के जैसे हैं। आज ये कैसे हैं, बोर्डिंग स्कूल के जैसे हैं कि बच्चे वहीं जाकर क्या करते हैं, रहते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं। ये वैसी कुछ व्यवस्था है। तो बच्चों को शिक्षित करने वाली जो जगह थी वो कहां थी, आश्रम। तो संघ क्या है, वो भी शिक्षा से ही संबंधित है, लेकिन संघ विद्वानों के सम्मेलन होते थे, जहां पर विद्वान मिलते थे उसको क्या कहते थे, संघ। जहां पर बच्चे पढ़ते थे उनको क्या कहते थे, आश्रम, है ना। तो ये संघ क्या है, तो ये विद्वानों की सभा, विद्वानों की सभा क्या कहलाती थी, संघ। प्राचीन भारत में विद्वानों की सभा संघ होती थी। और आश्रम में क्या होते थे, तो जो विद्यार्थी होते थे, तो विद्यार्थियों के शिक्षा के केंद्र होते हैं ये, विद्यार्थियों के शिक्षा केंद्र, विद्यार्थियों के शिक्षा के केंद्र होते थे आश्रम। इसी आश्रम में देखो बच्चे दो प्रकार के होते थे। किसी को लगता था कि यार 25 साल तक पढ़ लें, फिर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे और जीवन में सुखों का उपभोग करेंगे, अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाएंगे, है ना। आगे सब बातें हैं, वो पंच महायज्ञ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। त्रिऋण या ऋण संस्कार आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ऋण संस्कार लिखा हुआ है। ये सब सामाजिक दायित्व हैं, ये गृहस्थ आश्रम के दायित्व हैं। कहाँ के हैं, 4 आश्रम अभी बताएंगे आपको आगे, वो भी आश्रम व्यवस्था भी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें ब्रह्मचर्य किस लिए प्रसिद्ध है, यह किस लिए है, शिक्षा के लिए। गृहस्थ किसके लिए है, अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना, विवाह करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, यज्ञ करना, लोगों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सब करना है उसमें। वानप्रस्थ में फिर अपने सामाजिक कर्तव्यों से दूर जाना है, मुक्ति। बिना मोह को छोड़े मुक्त नहीं हुआ जा सकता, मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो वानप्रस्थ उसी की क्या है, प्रैक्टिस है। सन्यास की प्रैक्टिस क्या है, वानप्रस्थ कि अब जंगल में जाना है ना, कहीं पर यात्रा कर रहा है, मतलब परिवार से क्या करना है। कोई भी आदमी जाता है यात्रा तो क्या करता है, अपना परिवार का मोह छोड़ के ही जा पाता है, वानप्रस्थ। और उसके बाद फिर सन्यास, आखिर में क्या होगा, सन्यास। तो ये जो विद्यार्थियों की शिक्षा के अंदर से बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ते, अच्छा जो आश्रम में गया वो हो गया अंतेवासी, वो क्या हो गया, अंतेवासी। आश्रम में गया वो क्या हुआ, अंतेवासी। और अगर वो जीवन भर उसी आश्रम में रहा तो वो हो गया नैष्ठिक, वो क्या हो गया, नैष्ठिक। दो प्रकार के बच्चे होते थे। लड़कों में अगर वो आश्रम में चला गया तो क्या है, अंतेवासी। और अगर वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जा रहा है, वो जीवन भर ब्रह्मचर्य, तो क्या है, नैष्ठिक। महिलाओं में ऐसी महिलाएं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहते थे। उनको क्या कहते थे,
ब्रह्मवादिनी। और जो 25 वर्ष की आयु के बाद क्या करती थी, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करती थी, उसको सद्योद्वाहा, उसका कहते थे सद्योद्वाहा। अब पीएससी को देखिए, उसने एक ही साथ दो शब्द पूछे मेंस में, नैष्ठिक और सद्योद्वाहा। 3 नंबर में नैष्ठिक, 3 नंबर में सद्योद्वाहा। तो नैष्ठिक क्या है, वैदिक काल में आश्रम में पढ़ने वाले वे बच्चे जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो नैष्ठिक हैं। और सद्योद्वाहा क्या है, तो वैसी महिलाएं जो 25 वर्ष की आयु के बाद क्या करती थी, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी। 25 वर्ष तक वो शिक्षा प्राप्त करती थी, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी, उसको क्या कहा गया, सद्योद्वाहा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूछ लेगा वो। तो विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र है। और यहां पर 2 शब्द आए, एक तो आया अंतेवासी और दूसरा क्या आया, नैष्ठिक। अंतेवासी और नैष्ठिक। तो वो बच्चे या वो पुरुष जो आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं 25 वर्ष तक और फिर कहां चले जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में। ब्रह्मचर्य के बाद कहां जाते हैं, गृहस्थ में, उनको कहते हैं अंतेवासी। और जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, नैष्ठिक। ठीक है। ऐसे ही महिलाओं में आपको बताया कि इसमें भी 2 नाम होते हैं, एक तो क्या हुआ, ब्रह्म या सद्योद्वाहा, सद्योद्वाहा, और एक क्या होगा बेटा, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी। सद्योद्वाहा क्या है, वैसी महिलाएं जो शिक्षा के बाद क्या करती है, गृहस्थ आश्रम में जाती है, जैसा अंतेवासी है। और वैसी महिलाएं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का ही पालन करती है, आश्रम में ही रहना है। मतलब ये ब्रह्मवादिनी और इधर नैष्ठिक, ये जीवन भर क्या करते थे, आश्रम में ही रहते थे। क्यों, गुरु की सेवा करना है। गुरु जी चल बसे तो गुरु माता की सेवा करना है, गुरु माता की सेवा करना है। गुरु माता भी चल बसी तो गुरु भाई, गुरु बहन जो होते हैं, गुरु के पुत्र जो हैं, गुरु के परिवार की सेवा करना है। क्या करना है, हाँ, वो जो गुरु का वंश है उसकी सेवा ही करना है पूरा जीवन। ये ऐसे लोग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि अंतेवासी और नैष्ठिक। अंतेवासी वो बच्चे, लिखना है आपको तो वहां लिख लो चाहो तो, है ना, परीक्षा में ध्यान रखना है। अंतेवासी कौन हुए, अंतेवासी, हाँ, वैसे विद्यार्थी या वैसे पुरुष विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। जो ब्रह्मचर्य के बाद क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में, कि 25 साल तक शिक्षा प्राप्त करेंगे और फिर कहां चले जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में, वापस अपने घर आ जाते हैं। और नैष्ठिक जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आश्रम में ही गुरु की सेवा करते हैं, वो क्या हो गए, नैष्ठिक। फिर ऐसे लिखना हो, सद्योद्वाहा वैसी महिलाएं जो 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त आश्रम में करती हैं और फिर वापस कहां जाती है, अपने घर, गृहस्थ आश्रम में शादी वादी कर लेती है, तो वो गृहस्थ आश्रम में चली जाएगी। और ब्रह्मवादिनी जो जीवन भर गुरु के आश्रम में रहकर क्या करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करेगी और गुरु परिवार की सेवा करेगी। ठीक है। तो ये आश्रम व्यवस्था में ऐसा होता है और ये परंपरा रही भारत की। तो ये नाम ध्यान रखना बेटा, अंतेवासी और नैष्ठिक, सद्योद्वाहा और ब्रह्मवादिनी। लिख लिया आपने। संघ तो आपको बताइए वो क्या है, विद्वानों की सभा है। वो क्या है, विद्वानों की सभा है। अब यहां से आगे अगर हम बढ़े, महाजनपद काल में जाए, कहां जाए, महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में आश्रम भी होंगे और संघ भी होंगे, क्योंकि वैदिक परंपरा तो चलेगी, वो तो बहुत बात तक चलती है। साथ में नई चीज क्या आ जाएगी वहां, विहार। हाँ, इसका मतलब वो संस्थाएं जो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित थी शिक्षा की, उनको क्या कहा गया, विहार। क्लियर है। कहा नहीं, वहां तो ये तो संघ तो है ही, विद्वानों का सम्मेलन ही है, मतलब विद्वानों की सभा है, उसके लिए वहां क्या नाम आता है, संगीति। वहां क्या नाम आता है, तो वो संघ के जैसा ही है। हम विद्यार्थियों की बात करेंगे तो वहां पर विहार जैसी चीज आएगी। क्या आएगी, वहां पर फिर वो मठ हुए, क्या हुए उनके, मठ या संगीतियां, विद्वानों के सम्मेलन हुए। तो वो भी, तो ये हमने वैदिक काल में क्या देखा, ज्ञान की परंपरा। आपको आगे बताएंगे वैदिक साहित्य, यहां पर इस पर हम वैदिक साहित्य की ही बात करेंगे। आगे अगर हम बढ़े और महाजनपद काल की बात करें,
महाजनपद काल फिर नहीं बदलेगा, फिर ऐसे ही रहेगा। कहां तक? पूरा प्राचीन भारत ऐसा ही चलता है, ठीक है ना। पूरा प्राचीन भारत, महाजनपद काल से मैं आपको क्या बता दूं यहां पर, गुप्तोत्तर काल, या आप कहें कि संपूर्ण प्राचीन भारत तक। और आपको कह दिया कि संपूर्ण प्राचीन भारत जो है, वैदिक काल को छोड़ दो, तो महाजनपद काल में आपको यहां पर जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन क्या आएगा? जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव होगा। कब की बात बेटा? 600 बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और यहां पर जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव तो क्या है, पहले से ही हो गया था, पहले तीर्थंकर बहुत पहले आ गए थे। बौद्ध धर्म का उद्भव तो इस समय हो रहा है, लेकिन आंदोलन अगर आप कहते हैं तो उस आंदोलन को, जैन धर्म तो बहुत पहले से है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, बहुत पहले की बात, पता नहीं कब की बात है वो तो। लेकिन इस समय कौन आए महाजनपद काल में? महावीर स्वामी। और जैन जो विचार हैं उसको आंदोलन बनाने वाले कौन हुए? महावीर स्वामी। उन्होंने उसको आंदोलन बनाया, ठीक है, मतलब प्रचार प्रसार करना भी, अपनी शिक्षाओं को फैलाना। तो जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ इस समय। और जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो चेंजेस यहां पर क्या आएंगे बेटा? तो पहली बात तो यहां होगा कि जो शिक्षा की भाषा है या शिक्षा का माध्यम है, और शिक्षा का माध्यम, माध्यम का मतलब भाषा, अब वो 3 भाषाएं हो जाएगी यहां पर। कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत और पाली। प्राकृत किसने अपनाई? जैन धर्म ने। पाली किसने अपनाई? बौद्ध धर्म ने। तो बौद्ध धर्म ने, और संस्कृत तो किसको, कौन सी है? ब्राह्मण धर्म जो चला आ रहा है, वैदिक धर्म, ठीक है, हाँ, सनातन कहें, वैदिक धर्म कहें, ब्राह्मण धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, है ना, तो ये ब्राह्मण या वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म। तो शिक्षा का माध्यम यहां अगर क्या हो गया? भाषाएं आ गई। अब मैं आपको यहां बताऊं कि भाई यहां शिक्षा का केंद्र, ये शिक्षा के केंद्र, और शिक्षा के केंद्र में वैदिक काल से चला आ रहा है क्या? आश्रम। वैदिक काल से क्या चला आ रहा है बेटा? तो आपको पता ही कि वो आश्रम तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन नई चीज क्या है यहां पर? विहार। क्या आएगा? विहार। तो विहार आएंगे, मतलब ये वैसा ही है, यहां पर शिक्षक रहते भी हैं और यहां पर बच्चे पढ़ते भी हैं। ये जैन और बौद्ध परंपरा में क्या आया? विहार का नाम आता है कि ये है विहार, ठीक है। तो बहुत सारे विहारों के नाम आपको देखने को प्राचीन भारत में मिलते हैं, जैसे नालंदा महाविहार। क्या हुआ? नालंदा, नालंदा महाविहार प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या था? बहुत बड़ा केंद्र हुआ। ऐसे ही उससे अगर पहले की बात करें, तक्षशिला, पहले क्या है? तक्षशिला। गांधार में क्या है? तक्षशिला। महाविहार, नालंदा महाविहार या तक्षशिला महाविहार और नालंदा महाविहार। इसके बाद में विक्रमशिला महाविहार। क्या हुआ? विक्रमशिला महाविहार। नहीं, उज्जैन वाला नहीं है मेरे भाई। विक्रमशिला महाविहार पाल वंश का है, बंगाल, बिहार में है, भागलपुर। कहाँ है? हाँ, भागलपुर बिहार में है विक्रमशिला महाविहार। ऐसे ही वल्लभी महाविहार, गुजरात में क्या हुआ? वल्लभी महाविहार। ऐसे ही ओदंतपुरी महाविहार, पालों में ही पहला शासक पालों का कौन हुआ? गोपाल, और गोपाल ने किसकी स्थापना की? ओदंतपुरी महाविहार। ओदंतपुरी महाविहार। ये उस समय के प्राचीन भारत में प्रमुख क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। दुनिया भर के लोग यहां आकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। नालंदा आकर विक्रमशिला महाविहार, तक्षशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी महाविहार आकर पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी हुए, तो ऐसे ध्यान रखना है। बंगाल, ओदंतपुरी। अच्छा, वहीं पर एक है बंगाल में ही सोमपुरी, सोमपुरी महाविहार।
देखो ये जो तीन आप देख रहे हैं ना, दो, ओदंतपुरी महाविहार, सोमपुरी महाविहार और विक्रमशिला महाविहार, ये तीनों किसने बसाए? 1 2 3, वल्लभी को छोड़ दो, पाल वंश ने। किसने? पाल वंश। वल्लभी महाविहार किसके समय में? मैत्रक वंश। गुजरात में कौन सा वंश है? मैत्रक वंश। नालंदा महाविहार, ये तो प्रसिद्ध है, कुमार गुप्त। गुप्त वंश का शासक कौन है? कुमार गुप्त। और तक्षशिला कब का है? वो बहुत पहले का है, जो कौटिल्य का समय का है। कब का है? हाँ, मौर्य काल, उससे भी पहले महाजनपद काल में क्या है? तक्षशिला महाविहार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, महाजनपद काल में शिक्षा की स्थिति कुछ ऐसी है। और लगभग प्राचीन भारत में क्या होगा? पूरा प्राचीन भारत ऐसे ही चलता है। फिर तुर्क आएंगे, और तुर्क आएंगे तो क्या करेंगे? एक एक करके इनको तोड़ेंगे धीरे धीरे। जो उनके रास्ते में आएगा वो उसको देखना, अच्छा यहाँ पर दी जाती है शिक्षा, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, ब्राह्मण धर्म का है, तोड़ दो। उन्होंने, तुर्कों ने या मुस्लिम शासक जो हुए, उन्होंने इन शिक्षा केंद्रों को तोड़ने का भी प्रयास किया। तो प्राचीन भारत में जो ज्ञान की परंपरा है, उसमें से ऐसे ऐसे कुछ सवाल हमको आ सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है? भारतवर्ष, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? भारतवर्ष, भारत का ही नाम है भारत, उसमें लिख दिया सिलेबस में भारतवर्ष। तब भारतवर्ष के बारे में क्या पढ़ना है? हमको पीएससी ने बताया नहीं तुमको इसमें क्या पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़े, तो वैसे ही पढ़ रहे हैं हम भारत के बारे में, सब अलग अलग विषयों में। इसका मतलब यह है कि भारत नाम जो वर्ष है, भारतवर्ष नाम है, वो कहां मिलता है ना? तो बहुत सारी जगहों पर क्या मिलता है? भारतवर्ष नाम। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग कहानियों में भारत के कई सारे नाम आते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको बेटा। अगला है भारतवर्ष। भारतवर्ष, फिर हम वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे। भारतवर्ष, देखो एक तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश का एक नाम क्या है? अजनाभ वर्ष। क्या है? आपने कभी नाम सुना है ये? अजनाभ वर्ष। हाँ, अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2019 के इंटरव्यू में मेरे से ये पूछ लिया। बस ये नहीं पूछा भारत का नाम बताओ कितने नाम है, तो मैं बताता चला गया बताता। अब ये नाम मेरे को कठिन लग रहा है, ये याद ही नहीं आ रहा कि ये ऐसा भी कोई नाम है, ऐसा भी कोई नाम है। और वो सुनना क्या चाह रहा था, कह दिया मैंने, क्या करते हो इतना, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई तो इतने सालों से क्या कर रहे हो? पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाते हो? इतिहास पढ़ाता हूं। ऊपर से मेरी स्कूल का नाम जो है वो है मयाचंद दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। दिगंबर जैनों की स्कूल है वो, तो एक वहां से मिल गया कि दिगंबर जैन, तो मैं से जैन इतिहास पूछने लगे, जैनों का इतिहास। फिर वहां से एक नाम आया कि जैन परंपरा में एक नाम है भारत का, क्या नाम है उसका? तो फिर जैन परंपरा का नाम तो है ही नहीं, तो जैन परंपरा का एक नाम क्या है? अजनाभ वर्ष। जैन परंपरा में और भी नाम है ना? जैसे जो पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, पुत्र का नाम भरत था, उनके एक पुत्र का नाम क्या हुआ? अजनाभ वर्ष क्या है, एक नाम कैसे आया? तो पहले तो भारत, हम यहां से अगर देखें तो भारत नाम कहां कहां से आता है? तो सबसे पहले अगर ऋग्वैदिक काल में जाए, और ऋग्वैदिक काल में भरत नाम का एक कबीला है, जन, है ना? तो ऋग्वैदिक कबीला या ऋग्वैदिक जन, जन का मतलब जैसे आज क्या होते हैं, देश होते हैं, वैसे उस समय क्या होते थे? जन। ऋग्वैदिक जन था एक, उसका नाम क्या था? भरत। और इसी के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? भारत। होशियार लोग हैं, हम भी होशियार ही हैं, इतिहासकार ऐसे ही हुए हमारे यहां भी। भरत वो कबीला था जो युद्ध में जीता था, है ना? युद्ध में दशराग युद्ध, ऋग्वेद में एक युद्ध का नाम आता है दशराग युद्ध, जिसमें एक तरफ एक कबीला कौन है? भरत, और एक तरफ 10 राजा हैं, 10 कबीले हैं, और वो उनसे लड़ रहा है, और भरत क्या हो गया? जीत गया। और भरत जीत गया तो हम क्या कहते हैं कि उस वीर जो लोग थे वहां के, उस कबीले के, वो कबीला ऐसा, उसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारत। ऐसे ही आपने कहानी भी, उसमें बात आती है अलग अलग पुराणों में, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भी क्या था?
भरत, तो बचपन में कहानी सुनी होगी, वो शेर से खेलने वाला बच्चा। तो भरत ये दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत एवं शकुंतला, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, हमारे उस वीर बच्चे के नाम पर हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारत, ऐसा भी कहा गया। राजा दशरथ के एक पुत्र का नाम भी क्या था? भरत, उसके नाम पर भी परंपरा में क्या नाम आता है ना? तो दशरथ या राजा दशरथ के, अयोध्या के शासक राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम क्या आया? भारत। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र का नाम क्या था? हाँ, प्रथम जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र कौन हुए? भरत, और उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ठीक है, तो इतनी जगह से तो क्या नाम आता है? भारत नाम आता है। फिर क्या बचा? अजनाभ वर्ष। ये जो आप ऋषभदेव का नाम सुन रहे हैं, इन ऋषभदेव की चौथी पीढ़ी ऊपर वाली, मतलब इनके पूर्वज है ना, कहते हैं कि नाभि नाम के एक राजा थे, नाभिराज, क्या नाम हुआ? नाभिराज। उनकी चौथी पीढ़ी की संतान कौन हुए? ऋषभदेव। तो कहते हैं कि ऋषभदेव के जो पूर्वज हैं नाभिराज, उनके नाम पर देश का नाम अजनाभ वर्ष पड़ा। क्या पड़ा? अजनाभ वर्ष। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऋषभदेव के पूर्वज, ये भी कहां के राजा हैं? अयोध्या, काशी के, अयोध्या के। कहां के हैं? अयोध्या के। तो ऋषभदेव के पूर्वज नाभिराज के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? अजनाभ वर्ष। तो जैन परंपरा एक नाम क्या है? अजनाभ वर्ष, ये नाम भी मिलता है। ठीक है, विष्णु पुराण में ही क्या नाम मिलता है? भारतवर्ष। विष्णु पुराण में क्या मिलता है? भारतवर्ष नाम मिलता है। तो भारतवर्ष नाम कहां मिलता है? विष्णु पुराण में। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एक नाम सुना होगा जम्बू द्वीप। क्या सुना होगा? जम्बू द्वीप। वो जम्बू द्वीप कहां मिलता है? विष्णु पुराण में। अब वो जम्बू द्वीप खाली भारत नहीं है, जम्बू द्वीप के 9 हिस्से हैं, और जम्बू द्वीप के 9 हिस्सों में एक नाम क्या है? भारतवर्ष। जम्बू द्वीप के 9 हिस्सों में एक नाम क्या है? भारतवर्ष एक नाम है। ऐसे एक नाम मिलता है आर्यावर्त। क्या मिलता है बेटा? आर्यावर्त। एक नाम क्या मिलता है? आर्यावर्त। कहां मिलता है? तो आर्यावर्त नाम मिलेगा आपको अलग अलग स्मृति ग्रंथों में। पतंजलि क्या नाम लेते हैं? आर्यावर्त। पतंजलि क्या नाम लेते हैं? आर्यावर्त। तो पतंजलि का महाभाष्य और स्मृति ग्रंथों में क्या नाम आता है? पतंजलि का आर्या, भारत का नाम क्या बताया? आर्यावर्त। वो बताते हैं, है ना, मतलब उसको ये अनुमान बाद में इतिहासकार लगाते हैं कि हिमाचल, मतलब हिमालय और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र क्या है? आर्यावर्त, जहां पर आर्य रहते रहे होंगे। तो आर्यावर्त भारत का नाम हुआ। ऐसे ही भारत का नाम है हिंदुस्तान। भारत का नाम क्या हुआ? हिंदुस्तान। एक परंपरा से नाम आता है। हिंदुस्तान नाम कहां से आया? ईरानियों ने दिया। क्या दिया इसको? ईरानियों द्वारा प्रदत्त है। ईरानियों द्वारा प्रदत्त नाम क्या है? हिंदुस्तान। वो आए ईरानी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन हुए? ईरानी। अगर कोई विदेशी भारत की धरती पर सबसे पहली बार आ रहा है तो वो कौन हुआ? ईरानी। हम पढ़ेंगे इतिहास में उसको हकमनी वंश। कौन सा वंश है वो? और वहां के राजा का नाम जो पहली बार भारत आ रहा है वो हुआ डेरियस प्रथम। क्या हुआ? डेरियस प्रथम। और ये ईरानी जो होते हैं, फारसी लोग, ये स को ह कहते हैं, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा
और इस प्रदेश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू, क्योंकि सिंधु नदी मिली उनको, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। ऐसे ही जो यूनानी है, अब आप उसके नीचे लिख लेना, मैं यहां लिख रहा हूं, यूनानी लोग वो क्या नाम देते हैं? यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडिया। यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडिया, या ऐसा लिखो कि इंडिया, इंडिया। अब इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों द्वारा प्रदत्त नाम है, ये यूनानियों द्वारा प्रदत्त है। यूनानियों द्वारा प्रदत्त है। उन्होंने इंडस लिया है। नदी कौन सी है? इंडस। यूनानी सिंधु नदी को क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा और इंडस से ही क्या आया? इंडिया। इंडस से ही क्या है बेटा? इंडिया। तो इंडस से ही इंडिया आया। शिक्षा पद्धति और था सर, शिक्षा पद्धति और था मतलब शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा पद्धति मतलब देख लिए पीछे, है ना, महाजनपद काल में कैसा है, वैदिक काल में कैसा है, फिर पूरा जो प्राचीन भारत है उसमें वही परंपरा चलती है, आश्रम परंपरा चलती है और विहार की परंपरा चलती है जैन और बौद्ध धर्म में। तो ये अलग अलग नाम आते हैं कहां से? अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में। भारत, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, ऐसे कई सारे नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां तक तो ये भारतवर्ष की बात है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं और आए हैं इस बार, वैदिक साहित्य से आए। कहां से आए? वैदिक साहित्य से आए। वैदिक साहित्य में आपको बता दें 4 चीजें शामिल है। इसके अलावा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वैदिक साहित्य में क्या शामिल नहीं है, तो 4 बातें ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ भी आए वैदिक साहित्य में शामिल, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको मिलाकर क्या कहते हैं? वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य। इसके बाद कोई भी 5वां नाम आया वो वैदिक साहित्य नहीं है। अगर वेदांग भी आ गया वो भी वैदिक साहित्य। महाजनपद काल में वैदिक साहित्य को समझने के लिए क्या लिखे गए? वेदांग। मतलब वैदिक साहित्य इतना कठिन था, इतना जटिल था कि उसको समझने के लिए क्या लिखा गया? वेदांग लिखा गया। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? वेदों के बारे में या वैदिक साहित्य पूरा। ठीक है।